See, now we will calculate the closing inventory. आपको 50,000 रुपीज का एक्सपेंसेस लगा, सॉरी 50,000 गुड्स कॉस्टिंग योर सेंड, 1,000 पैकेजिंग के लिए लगा। फिर वाई ने गुड्स रिसीव किए, सब किया। वाई ने वो पूरे कंसाइनमेंट का 4/5 ऑफ द गुड्स वेर सोल्ड फॉर 55,000 रुपीज। ठीक है, देन वाई इज एंटाइटल टू कमीशन, ये सब इंफॉर्मेशन आपको दिया है। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द क्लोजिंग इन्वेंटरी। अब आप याद रखना क्लोजिंग इन्वेंटरी कैसे कैलकुलेट होगा। हाउ क्लोजिंग इन्वेंटरी विल बी कैलकुलेटेड, यू हैव टू सी। कभी भी याद रखना क्लोजिंग इन्वेंटरी कैलकुलेट कैसे होगा। पर्टिकुलर्स रुपीज, फर्स्ट चीज क्या करोगे आप, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, फर्स्ट थिंग यू विल कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सी, बेसिक स्टॉक का वैल्यू कितना है जो आपको गुड्स उसने सेंड किए थे? 50,000। बोलो सब लोग, Yes, sir. 50,000 था ना? Yes, sir. 50,000 में से हाउ मच शी हैज सोल्ड? 4/5। वाई ने 4/5 सेल किया ना, Yes, sir. Yes, sir. तो बचा कितना? अगर 50,000 का गुड्स आपको सेंड किया था उसमें से 4/5 सेल किया तो बचा 1/5 ना। Yes, sir. क्लियर टू ऑल? Yes, sir. सो 50,000 का 1/5 कितना आता है? 10,000। सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे तो ही समझेगा। बोलो, हाउ मच 10,000 इट कम्स टू 10,000। Yes, sir. Yes, sir. नाउ द सेकंड पार्ट, you have to add expenses by Mr. X। Mr. X कौन था? जिसने गुड्स सेंड किए थे। मिस्टर एक्स ने क्या एक्सपेंसेस किए हैं उस पे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000 का पैकेजिंग किया है। फिर कोई एक्सपेंस एक्स ने किया है? क्वेश्चन चेक करो, वेदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेड बाय एक्स सिर्फ 1,000 किया है। अब उसमें से 4/5 आपने सेल कर दिया था। अब जितने क्लोजिंग स्टॉक में बचा है आपका इन्वेंटरी, उतना ही एक्सपेंस उसमें ऐड करोगे। 1,000 ही हैज मेड फॉर द कंप्लीट गुड्स जो उसने सेंड किया था, उसके लिए 1,000 एक्सपेंडिचर किया था। अब उसका 4/5 पार्ट आप सेल कर चुके हो, बचा सिर्फ 1/5। तो इसमें से 1/5 एक्सपेंसेस विल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ स्टॉक। सो 1,000 का 1/5 कितना आता है बच्चों? 200. 200। फिर एक्सपेंसेस बाय मिस्टर वाई। वाई ने कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस किया था क्या? सी, वी विल चेक। वाई स्पेंट 2,000 on freight। Freight and cartage is a direct expenses. Go down rent is not the direct expenses और इंश्योरेंस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। तो सिर्फ उसने डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कितने रुपीस का किया है? 2,000. 2,000. 2,000। सो 2,000 ही हैज डन और आपका 1/5 इन्वेंटरी में है। हर क्वेश्चन में इन्वेंटरी का कैलकुलेशन अलग रहेगा। 2,000 इन 1/5 कितना आता है इसका? 400. तो कितना है वैल्यू? 10,000 प्लस 200 प्लस 400, हाउ मच? 10,600. सो आपका क्लोजिंग इन्वेंटरी, क्लोजिंग स्टॉक हाउ मच? 10,600. 600. 10,600। क्लियर?
Yes, sir. कैसे आया, सबको समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. सो ये क्लोजिंग इन्वेंटरी कहाँ पे लिखोगे बच्चों? वेयर यू विल राइट? Consignment account credit side. Consignment account. कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो सी बाय इन्वेंटरी ऑन कंसाइनमेंट या क्लोजिंग इन्वेंटरी 10,600, राइट डाउन। लिख दिया बच्चों? Yes, sir. और देन प्रॉफिट और लॉस फाइंड कर देना, जो भी आया है प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लेना। और आपको क्लोजिंग स्टॉक का इन्वेंटरी का एडजस्टमेंट मैंने बता दिया है। Yes, sir. चलो नाउ वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन। सी मिस राखी consign 1000 radio sets costing rupees 900 each to Miss गीता। ठीक है, उसने गीता को 1000 रेडियो सेट सेंड किए एट रुपीज 900 ईच ऑन 1st जुलाई 2016। चलो नाउ टेल मी फर्स्ट एंट्री क्या होना चाहिए अगर आप गुड्स कंसाइनमेंट पे सेंड कर रहे हो, तो व्हाट एंट्री विल पास? Consignment account debit to goods sent on consignment. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और वैल्यू कितना आएगा बच्चों? 100 रेडियो सेट्स इंटू 900, हाउ मच? 9 lakhs। बोलो। Yes, sir. 9 lakh. So my first entry is, it is on 1st July 2016। और कंसाइनमेंट में अकाउंट में क्या लिखूंगा? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 9 lakhs। क्लियर? वेदर माइन इज राइट? Yes, sir. Yes, sir. सो फर्स्ट एंट्री इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और ये मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट है। आई हैव रिटन हियर टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 9 lakhs। 9 lakhs कैसे आया? 900 into 1000 radio sets। Done with the first entry? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now the next one. Miss Rakhi incurred the following expenditure on sending the goods on consignment। मिस राखी ने बिलो एक्सपेंडिचर किए हैं जब आपने गुड्स सेंड किया। What expenditure she has done? Freight 7650, insurance 3250। Now if the expenses are paid by the consignor at the time of consignment, so entry क्या होना चाहिए? Consignment account debit to bank account. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नाउ टेल मी ये दोनों एक्सपेंडिचर का टोटल क्या होगा? 7650 प्लस 3250, 10,900. 10,900। सो कंसाइनमेंट अकाउंट में मैं क्या लिख दूंगा? 1st जुलाई 2016 पे टू बैंक हाउ मच? 10,000 900. 900। दोनों एक्सपेंसेस का टोटल करके लिख दिया मैंने। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,900। किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. का Yes, sir. चलो नेक्स्ट। Miss Geeta received the delivery of 950 radio sets only। आपने भेजा कितना था? 1000. 1000. उसको मिले कितने? 950. 9.
950. सो 50 ट्रांजिट में लॉस हुआ रहेगा, वो अभी आगे देंगे क्या करना है, ठीक है, विल सी इट लेटर ऑन. An account sales dated 30th November 2016 showed that 750 sets were sold for 9 lakhs rupees. She has sold the 750 sets for 9 lakhs. Now tell me, sale ka entry, what you will do? What is the entry for sales in the consignment account? Tell me, याद है क्या? अगर Gita expense, account debit याद to रखो, consignment account. simple हाँ. If it is the expense on consignment, every time you will debit the consignment account. But if it is the sales on consignment, you will credit the consignment account. So entry क्या होना चाहिए? Consignment पे sale कर दिया आपने, तो क्या करोगे entry? Gita's account debit to consignment account. Correct. गीता's account will be debited क्योंकि उतना पैसा आपको गीता से रिसीवेबल हो जाएगा as soon as she has sold the goods. So गीता account debit to consignment. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So consignment account में what you will write? 30th November पे हुआ है, 30th November 2016 by Geeta account 9 lakhs. Consignment account में I have written by Geeta account 9 lakh. Clear? Yes, sir. Yes. और इसका सेकेंड इफेक्ट गीता अकाउंट में भी चला जाएगा. गीता अकाउंट also you have prepared. So गीता अकाउंट में what you will write? To consignment. Clear? Yes, sir. Yes, sir. बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. और आगे आपको इंफॉर्मेशन दिया था, मिस गीता incurred 10,500 for carriage. She has paid 10,500 for carriage expenses. और कोई expenses तो पे नहीं किया ना? नहीं. आगे देखेंगे जो भी किया रहेगा. So 10,500 paid by the consignee Geeta. So what entry you will do? Consignment account debit to Miss Gita's account. करेक्ट. अगर गीता ने पे किया है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा गीता अकाउंट. सो गीता अकाउंट हाउ मच? 10,500. इफ द एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट आर पेड बाय द कंसाइनी, जिसको गुड्स मिले थे, सो क्या एंट्री होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गीता 10,500. इट इज द एक्सपेंडिचर, तो याद रखना सभी एक्सपेंडिचर डेबिट साइड लिखे जाएंगे, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा और इनकम रहेगा तो कंसाइनमेंट क्रेडिट होगा. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. और इसका सेकेंड इफेक्ट बच्चों कहाँ पे होगा? गीता अकाउंट में व्हाट यू विल राइट? By consignment. बाय कंसाइनमेंट 10,500. राइट डाउन. गीता अकाउंट में राइट करो बाय कंसाइनमेंट 10,500. डन. हैव यू रिटन ऑल द Yes, थिंग्स? sir. Yes. Yes. नेक्स्ट आगे बढ़ो. मिस गीता was entitled to a commission of 6% on the sales affected by her. So 6% commission उसको आपको पे करना है. First you have to calculate the amount of the commission. So 6% of what amount you will pay to her as a commission? 9 lakh. Sales का? Sales is how much? 9 lakh. Lakhs. Sales is 9 lakhs. 9 lakhs का 6%, how much? 54,000.
54,000 बच्चों. Yes, sir. Yes, So commission payable का एंट्री क्या आएगा? Whether it's a expense on consignment? Yes. So commission payable का एंट्री क्या करोगे? Consignment account debit 54,000 to Gita's account. Gita's account. So again, write 30th November 2016. So Gita account bracket में you can write it as commission. और how much commission? 54,000 ना? So consignment account में 2 Gita account लिख दिया, bracket में commission 54,000. Done. yes, sir. And second effect of the same कहाँ पे लिखोगे second effect उसका? Is the account credit side. Gita account में credit side you will write by consignment bracket में commission 54,000. Yes, sir. Now next, she incurred expenses amounting to rupees 2,500 for repairing and damaged radio sets remaining in the inventory. See, she has incurred the another expenses kitna 2,500, but it is on the repairs. Okay, so what entry you will do? It is the expense on consignment and it is paid by the Gita. So again, what entry will pass? Consignment account debit to Gita. Consignment account debit to Gita. समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, Yes. sir. Yes, So consignment account debit to Gita. How much? 2,500. Write down. Write down 30th November 2016 to Gita. How much? 2,500. और गीता अकाउंट में सेकेंड इफेक्ट क्या करोगे? बाय कंसाइनमेंट 2,500. क्लियर? Yes. yes, sir. हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. Now next one. Miss Rakhi lodged a claim with an insurance company which was admitted to rupees 35,000. अब नाउ टेल मी, उसने इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम क्यों डाला रहेगा 35,000 का? क्योंकि सी 1,000 रेडियो सेट्स राखी ने सेंड किया था, बट गीता को कितना मिला? 950. 950. तो दैट मीन्स 50 यूनिट्स का लॉस हो चुका है ट्रांसपोर्ट में. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सो उसके लिए उसने 35,000 क्लेम के लिए अप्लाई किया है ना? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. सो जो गुड्स ऐसे ट्रांसपोर्ट में इसमें लॉस हो जाएगा ना, दैट आर कॉल्ड एज एबनॉर्मल लॉस. इट इज द एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि नॉर्मल लॉस नहीं है. इफ यू डू द बिजनेस ऑफ पेट्रोल डीजल, so it is accepted that 2-3 liters of the petrol diesel will get evaporated, means वो नॉर्मल बिजनेस कोर्स का लॉस है. बट अगर आपके 50 यूनिट्स ही ट्रांसपोर्ट में लॉस हो जाता है तो दैट इज योर एबनॉर्मल लॉस. ठीक है? और दैट एबनॉर्मल लॉस शुड बी कैलकुलेटेड. सो नाउ वी विल कैलकुलेट द एबनॉर्मल लॉस. आपको एक वर्किंग नोट बनाना है. कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस. कुछ नहीं, जैसे इन्वेंटरी कैलकुलेट करते हो वैसे ही कैलकुलेट करना है, बट सिर्फ जितने गुड्स लॉस हुए उतने के लिए कैलकुलेट करोगे. आपका हो चुका है, अगर बना के तो बोल देना.
कैलकुलेशन एबनॉर्मल लॉस ₹40 और एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का था? 50 यूनिट्स। हाँ, have you prepared the working note? Calculation of abnormal loss ₹40. Yes, sir. Yes, sir. अब देखना, आपको हर एक चीज कैलकुलेट करनी है 50 यूनिट्स जिनका लॉस हुआ। चलो, सबसे पहले उनका बेसिक कॉस्ट ऑफ दैट 50 यूनिट्स। नाउ टेल मी, वो 50 यूनिट्स का बेसिक कॉस्ट कितना है बच्चों? एक रेडियो कितने का था? 900. 900। सो 50 into 900, हाउ मच? 45,000. 45,000. 45,000, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. प्लस आप इन्वेंटरी जैसे कैलकुलेट करते हो वैसे करना है, एक्सपेंसेस बाय राखी। राखी ने उस पे क्या क्या एक्सपेंडिचर किया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या किए राखी ने? Credit. टेल मी 10,900. एक्सपेंडिचर, हाउ मच एक्सपेंडिचर? 10,900. 10,900। 10,900. 10,900 कितने यूनिट्स के लिए पे किया है? 10,900 10,900 जो ये एक्सपेंडिचर किया है, तो 1000 रेडियोस के लिए पे किया था ना उसने। Yes, sir. सो डिवाइडेड बाय 1000। अगर 10,900 वाज द एक्सपेंडिचर फॉर 1000 यूनिट्स, तो एक यूनिट का कॉस्ट कैसे आएगा? 10,900 डिवाइड बाय 1000 यूनिट्स और इनटू आपका लॉस हुआ कितना? 50 यूनिट्स का। समझ में आया या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. 10,900 was the expenditure for 1,000 units. So 1,000 units को डिवाइड किया into 50 units. How much? Calculate. 500. 500 आता है क्या बच्चों? बोलो। Tell me whether it is 500. 545. 545. 545 क्या? Yes, sir. 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 चलो 545 समझा? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट पार्ट। अब बोलो, आप गीता के एक्सपेंसेस इसमें ऐड करोगे क्या? सी, एक्सपेंसेस आर एडेड। कहां तक ऐड होगे? जहां तक वो गुड्स आपके पास थे। नाउ सी, लॉजिकली थिंक, 1000 यूनिट्स वहां से निकले, 1000 रेडियो सेट्स निकल गए हैं किसके पास से? राखी के पास से। राखी के पास निकले तब उसका बेसिक कॉस्ट मैंने ऐड किया और जो भी एक्सपेंडिचर राखी ने उस पे किया था वो ऐड किया। अब गीता के पास जब गुड्स आए, कितना आया? 950 यूनिट्स आया। 50 यूनिट्स आया क्या गीता के पास? No, sir. No, sir. No, sir. अगर गीता के पास वो रेडियो सेट्स ही नहीं आए, तो जब गीता ने एक्सपेंडिचर किया रहेगा, फॉर एग्जांपल गीता ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना किया है? 10,500 का किया है ना। Yes, sir. बोलो, गीता ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना किया? ये कैरेज 10,500 किया ना। Yes, Yes, sir. बट वो कॉस्ट ये 50 यूनिट्स में ऐड हुआ क्या? नहीं होगा। क्यों? तो ये 50 यूनिट्स उसके वहां तक पहुंचे ही नहीं थे। इसके पास, गीता के पास। अगर गीता के पास वो यूनिट्स ही नहीं पहुंचे थे, तो वो ये 50 यूनिट्स पे कुछ कॉस्ट एक्सपेंसेस करेगी क्या? No, sir. No, sir. तो गीता के एक्सपेंसेस एबनॉर्मल लॉस के कैलकुलेशन में ऐड होगे क्या? नहीं। क्लियर? कोई भी एक्सपेंडिचर कब ऐड होगा? Yes, sir. जब वो गुड्स वहां पे प्रेजेंट थे। अब ये 50 यूनिट्स वहां पे प्रेजेंट ही नहीं थे, तो वो कॉस्ट ऐड होने का सवाल ही नहीं आता है। सो आपका एबनॉर्मल लॉस कितना आया बच्चों?
45,545. How much? 45,545. 45,545. आपको उसमें से इंश्योरेंस कंपनी कितना पे कर रहा है? $35,000. Insurance company is paying how much? 35,000. So net loss. Net abnormal loss how much? 10,545. सी आपको 45,000 ही abnormal loss शो करना है, बट उसका बाइफर्गेशन है. 35,000 इंश्योरेंस कंपनी इज पेइंग